welcome to all of you. We have started the streaming of this event today. कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल भाषांजलि चतुर्थ दिवस, आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप गूगल मीट के नियमों का पालन करेंगे और अपने माइक को म्यूट पे रखेंगे और सभी बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए चैट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। कुछ ही क्षणों में हमारे विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती स्नेह वर्मा जी हमसे जुड़ेंगी और हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगी आज के प्रोग्राम के लिए। रश्मि, मैं आ गई हूँ। आई एम हियर। वेलकम मैम, so welcome to you. We will be starting the program. You can start if everybody is ready. Yes ma'am. Yeah. So we are streaming live on Google Meet. All the parents, you can watch the program presentation by students of class 7 and 8. Here we have Gunpreet madam who would be presenting the Google slides with the students, and some of the students will be presenting live. And you know that because of technology glitches, we have recorded some videos also. And we thank all the parents who have supported us in initiating this program. Yes, Gunpreet ma'am, we can begin. नमस्कार। खुला स्कूल की ओर से भाषांजलि श्रृंखला की एक और पेशकश में आप सबका हार्दिक शुक्रवार 21 अगस्त को रामधारी सिंह दिनकर से शुरू हुआ यह सिलसिला शनिवार यानी 22 अगस्त को बच्चन की उमंग से संबोधित हुआ। कल यानी 24 अगस्त विचार उत्तेजक चेतना के नाम रहा और आज का यह प्रयास एक ऐसे विलक्षण कवित्व की ओर उन्मुख है जो कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक लगभग हम सबकी स्मृति में अपनी कुछ तो जगह रखता है। यह है अब्दुल रहीम खान। 16वीं-17वीं शताब्दी का यह रचनाकार बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक था। बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहीम हिंदी साहित्य के इतिहास में संभवतः एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनके कृतित्व में अविश्वसनीय प्रतीत होने वाला सत्ता और सृजन का सामंजस्य साकार हुआ है। शाही शानो शौकत में पैदाइश, परवरिश और रहन सहन के बावजूद उनकी कविता के अधिकांश में जन जीवन रचा बसा है। रहीम के इसी कवित्व को जानने समझने की यह एक छोटी सी कोशिश है, मगर इससे पहले अपनी आदरणीय प्रधानाचार्य श्रीमती स्नेह वर्मा जी से यह मेरा विनम्र निवेदन है कि अपनी आशीर्वचनों द्वारा हमें कृतार्थ करें। नमस्कार सभी अभिभावकगण को, मेरे अध्यापिकाओं को और मेरे प्यारे बच्चों को। नमस्कार टू एवरीवन। विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों द्वारा इस भाषांजलि श्रृंखला की पिछली 3 प्रस्तुतियों को देखते हुए यह समझा जा सकता है कि उनकी तरह आप भी अपनी इस प्रस्तुति के प्रति कितने उत्साहित हैं। अपनी प्रस्तुति का विषय आपने एक जाने माने रचनाकार को बनाया है। ये है रहीम।
16वीं सदी के शताब्दी में जन्मे रहीम एक कुशल सेनापति व प्रशासक तो थे ही, लेकिन वे रहीम के कहे दोहे हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोगों की याददाश्त को अभिन्न मंग बन चुके हैं। रहीम के दोहे हम सबने अपने विद्यार्थी काल में कभी ना कभी पढ़े हैं। याद करने की कोशिश कीजिए बच्चों, आपको अपना पढ़ा रहीम का कोई दोहा जरूर याद आ जाएगा। उसे मन ही मन दोहराना। आप महसूस करेंगे कि रहीम ने दोहे के माध्यम से शिक्षा नहीं बल्कि जिंदगी का निचोड़ दे दिया है। रहीम की कविता हमारी साझी संस्कृति की जीती जागती मिसाल है। उन्हें उनके शब्दों को सुनकर लगने लगता है कि किस कदर जिंदा दिल इंसान रहे होंगे। शाही परवरिश और महलों में रहन सहन के बावजूद रहीम की सोच हमेशा जमीनी रही है। हम आप लोगों ने तो रहीम को भली भांति समझा है और उन पर केंद्रित यह कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि दिनकर, बच्चन और कबीर के बाद अब रहीम पर आधारित भाषांजलि की यह कड़ी भी हम सबके लिए एक अनूठा अनुभव सिद्ध होगी। आप विद्यार्थियों के प्रत्येक रचनात्मक प्रयास में हम सब शिक्षक सदैव आपके साथ हैं। अपनी भाषा, संस्कृति और समृद्ध विरासत की प्रगति में आपकी सक्रिय भूमिका होनी चाहिए। हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन सभी अभिभावकों का धन्यवाद जिन्होंने बच्चों को स्कूल की गतिविधियों में भाग लेने के लिए भी साथ दिया है। निश्चित रूप से हर गतिविधि बच्चों में नई ऊर्जा का संचार करती है और उसे अपने जीवन के लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। तो धन्यवाद। प्रधानाचार्य महोदय, आपने बिल्कुल सत्य कहा कि हम अपनी प्रस्तुति हेतु बहुत उत्साहित हैं। हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी अपनी हिंदी भाषा के महत्व पर अपने विचार साझा करने के लिए अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं प्रज्ञा और अंशुल को। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है। जन्म हुआ मानवता का, हाँ यही तो वह स्थान है। दी सीख जिन्होंने धर्म की हमको, तुलसी कबीर संत महान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। ये भाषा जनमानस की हृदय से सबको जोड़ती है। पढ़ा जाए इतिहास तो ये सभ्यता की ओर मोड़ती है। हर हिंदुस्तानी के दिल में इसके लिए सम्मान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है, हिंदी से हिंदुस्तान है। आए को सबको मात पाया है, सारा भारत जब आपस में हिंदी से जुड़ पाया, तभी तो हिंदी भाषा में गाया जाता राष्ट्रगान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान। हिंदी भाषा तो है ही मनमोहक, हिंदुस्तान की शान जो है। आइए हिंदी भाषा पर एक छोटी सी प्रस्तुति दीपांश और भानुधरा द्वारा। नमस्कार, आओ सुनाऊं गाथा हिंदी की, आर्य भाषाओं की शान हूँ मैं। संस्कृत से जन्म लिया जिसने, वो भाषा हूँ मैं। क ख ग वर्णमाला मेरी, इन्हें जोड़ शब्द बनाऊं मैं। शब्दों को वाक्यों में संजोकर कहानियां बना डालूं, ऐसी हिंदी भाषा हूँ मैं। मुझसे बने 3 लाख शब्द अब तकनीक में भी शामिल हैं। देश की हर संस्कृति को जोड़ने वाली ऐसी भाषा हूँ मैं। देवनागरी लिपि मेरी हर भारतीय भाषा की पहचान है। अनेकता में एकता का नारा लिए काल को भी जीता मैंने, ऐसी काल जिए हिंदी भाषा में।
मुझमें होते हैं 11 स्वर और 33 व्यंजन। मुझमें होते हैं 11 स्वर और 33 व्यंजन। मुझमें ही करते मन की बात, गाते गीत करते चिंतन मनन। मुझमें ही करते बात, गाते गीत करते चिंतन मनन। मुझे ही 14 सितंबर 1949 को किया गया था देश की राजभाषा घोषित। किया गया था देश की राजभाषा घोषित। और तब से मनाया जाने लगा हिंदी दिवस। हाँ, हिंदी दिवस, हिंदी दिवस। मुझमें ही कविताएं लिखकर बने कई कवि महान। ऐसे ही एक कवि हुए अब्दुल रहीम खाने खान। ऐसे ही एक कवि हुए अब्दुल रहीम खाने खान। उत्तम प्रस्तुति। हिंदी ने हमें बहुत से अनमोल रतन दिए हैं, जिनमें से एक अनमोल रतन है रहीम दास। तो आइए उनके बारे में जानते हैं रुद्राक्ष बिष्ट द्वारा। मैं रहीम। मेरी पैदाइश सन 1556 में दिसंबर महीने की 17 तारीख को लाहौर में हुई। मैंने 7 दशक इस दुनिया को जिया और सन 1626 में अक्टूबर महीने की पहली तारीख को इसे अलविदा कहा। मेरे पिता का नाम बैरम खान था और सुल्ताना बेगम मेरी माँ थी। मेरे पिता की बादशाह अकबर बहुत इज्जत करते थे। मेरी माँ शायरी का शौक रखती थी। मेरा मकबरा दिल्ली में स्थित है। मैंने अभी दुनिया को समझा ही कहा था कि मुझ पर से पिता का साया उठ गया। पिता के बाद शहंशाह अकबर ने शाही महल में मेरी परवरिश का इंतजाम किया। यही मैंने फारसी, अरबी और संस्कृत भाषाओं की तालीम हासिल की। मैंने व्याकरण, काव्य शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, युद्ध कला और राजनीति को भी समझने की चेष्टा की। हिंदी की गंगा जमुनी तहजीब ने मेरी आत्मा को सींचा है। जिंदगी के उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए जो भी एहसास मैं दिल में संजो सका, उन्हीं का साथी आपको भी बनाना चाहता हूं। रहीम जी की बात हो और दोहा गायन ही ना हो, असंभव। तो आइए दोहा गायन का आनंद लेते हैं। शशांक तथा अनुष्का की प्रस्तुति। नमस्कार, मैं रहीम आज आपको दोहे सुनाने जा रहा हूँ। बड़ी बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल। बड़े बढ़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल। रही मन हीरा कब कहेला, लाख टका मेरो मोल। रही माँ लाख टका मेरो मोल। जो बड़े ने को लघु कहे, नहीं रही घटी जाए। जो बड़े ने को लघु कहे, नहीं रही घटी जाए। गिरधर मुरलीधर कहे, कछु दुख मानत नाय। रही माँ कछु दुख मानत नाई। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको। रही मन फटे दूध को, मथे न माखन होए। रही माँ मथे न माखन होए। धन्यवाद।
जुड़ी गांठ पर जा रहीमा, जुड़ी गांठ पर जा। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं, प्रेम व रिश्तों का बंधन एक धागे की तरह होता है। अगर वह टूट जाए तो वापस जुड़ नहीं पाता, और अगर जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। जे करीब पर हित करे, तेरा ही बढ़ लो। आहार सुदामा बापुरु, कृष्ण मिटाए जोग रहीमा, कृष्ण मिटाए जोग। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं, जो लोग गरीबों की मदद करते हैं और हर संभव तरीके से उनके हित की बात सोचते हैं, वह लोग महान होते हैं। सुदामा एक गरीब इंसान थे और श्री कृष्ण द्वारिका के राजा, पर फिर भी उन्होंने अपनी मित्रता निभाई, और आज उनकी मित्रता के किस्से बड़ी महानता से सुनाए जाते हैं। खीरा सिर पे काट के मलियन लोन लगा, रही मन करुए मुखल को, चाहिए यही सजा। रहीमा, चाहिए यही सजा। अर्थात खीरे की कड़वापन मिटाने के लिए उसके ऊपरी सिरे को काटकर नमक लगाकर घिसा जाता है। रहीमदास जी कहते हैं कि कड़वे मुख वाले के लिए और कटु वचन बोलने वाले के लिए यही सजा ठीक है। दोनों रही मन एक से, जो लोगों रतना जान परत है पाप पिट, ऋतु बसंत के माही। रहीमा, ऋतु बसंत के माही। अर्थात कौवा और कोयल दिखने में एक समान होते हैं, जब तक वह बोलते नहीं उनका अंतर स्पष्ट नहीं हो पाता, परंतु बसंत ऋतु आने पर कोयल की मधुर आवाज से उनकी पहचान हो जाती है। धन्यवाद। अति उत्तम प्रस्तुति। तो हमने आनंद उठाया रहीम जी के भक्ति परक और नीति परक दोहों का। आइए जानते हैं रहीम जी के जीवन के बारे में। अब नंदिनी और अनुष्का हमें रहीम जी के जीवन के कुछ रोचक तथ्यों से हमें अवगत कराएंगी। रहीम ने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में ही कविता की है, जो सरल, स्वाभाविक और प्रभावपूर्ण है। यह रहीम निज संग ले, जनमत जगत न कोई, बैर प्रीति अभ्यास जस, होते होते ही होए, होते होते ही होए। उनके काव्य में श्रृंगार, शान तथा हास्य रस मिलते हैं। दोहा, सोरठा, बलवे, कविन और सवैया उनके प्रिय छंद हैं। रहीम के दोहे तो जन जन की जबान पर बसते हैं, मगर दोहे के अलावा रहीम ने सोरठा, बरवई, कवित, सवैया, मालिनी जैसे छंदों में भी बड़ी ही खूबसूरत कविताएं पिरोई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह छंद क्या होता है। छंद यानी कविता कहने का ढंग। यह सच है कि आज कविता का कोबंदे बंदाए छंदों की अपेक्षा उन्मुक्त अभिव्यक्ति के नए व सार्थक प्रतिमानों की जरूरत है, परंतु रहीम के दौर में तो सोरठा, बरवई, कवित, सवैया जैसे छंदों के ताने बाने में ही कवि अपने भाव संजोया करते थे। प्रत्येक छंद शब्दों व वर्णों का एक विशिष्ट क्रम और अपनी ही तरह की एक लय, एक झंकार लिए रहता है। जन्म से एक मुसलमान होते हुए भी हिंदू जीवन के अंतर्मन में बैठकर रहीम ने जो मार्मिक तथ्य अंकित किए थे, उनकी विशाल हृदयता का परिचय देती है। हिंदू देवी देवताओं, पर्वों, धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं का जहाँ भी उनके द्वारा उल्लेख किया गया है, पूरी जानकारी एवं ईमानदारी के साथ
वे जीवन भर हिंदू जीवन को भारतीय जीवन का यथार्थ मानते रहे। इतनी गहरी जानकारी रहीम जी के जीवन के बारे में और उनके हिंदू संस्कृति से जुड़े ये गायन अद्भुत है। उनकी जीवन धार्मिक एकता का प्रतीक है और उनके दोहे भी उसी भाव को दर्शाते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कई सकत कुसुम, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसुम, चंदन विश्व व्यापे नहीं, लिपटे रहत भुजंग रहीमा, लिपटे रहत भुजंग। अर्थ: रहीमदास जी कहते हैं कि जो अच्छे स्वभाव के मनुष्य होते हैं उन पर बुरी संगति का भी असर नहीं पड़ता। जिस प्रकार जहरीला सर्प सुगंधित चंदन के वृक्ष से लिपटे रहने पर भी उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता। दोहे सुनने का तो मजा ही कुछ और है, और अगर वो दोहे रहीम जी के हो तो मजा दुगना हो जाता है। तो आइए घड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रस्तुति रहीम के दोहे सुहानी मिश्रा। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए रहीमा, निर्मल करे सुभाए। अर्थात जो हमारी निंदा करता है उसे अपने अधिकाधिक पास ही रखना चाहिए। वह तो बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को निर्मल करता है। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिहई न पान, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिहई न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच्चाई सुजान रहीमा, संपत्ति सच्चाई सुजान। अर्थात वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं और सरोवर भी अपना पानी स्वयं नहीं पीती है। इसी तरह अच्छे और सज्जन व्यक्ति वो हैं जो दूसरों के कार्य के लिए संपत्ति को संचित करते हैं। रहीमन देखी बड़ीन को, लघु न दीजिए डारी, रहीमन देखी बड़ीन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई का करे तलवारी रहीमा, का करे तलवारी। अर्थात रहीम कहते हैं कि बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु को फेंक देना नहीं चाहिए। जहाँ छोटी सी सुई काम आती है वहाँ तलवार बेचारी क्या करेगी। आइए अब कुछ और जानते हैं अनेक प्रतिभाओं के धनी रहीम जी के बारे में और बुलाते हैं वर्णिका को। रहीम ने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों को उदाहरण के लिए चुना है और लौकिक जीवन व्यवहार पक्ष को उसके द्वारा समझाने का प्रयत्न किया है। रहीम दोहावली, बरवई नायिका भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्याय और नगर शोभा उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। मासिरे रहीमी तथा आईने अकबरी में इन्होंने खान खाना तथा रहीम नाम से कविता की है। रहीम जी सदैव मानव मात्रा को
करणीय और अकरणीय आचरण की नसीहत देते रहे। ऐसा ही एक प्रसंग इनके अपने जीवन में घटा। नमस्ते मित्रों, आज मैं आपको नवाब अब्दुल रहीम खाना के जीवन का एक रोचक किस्सा बताऊंगी। नवाब अब्दुल रहीम खाना बहुत बड़े दानी व्यक्ति थे, किंतु उनकी एक अजीब आदत थी। वे जब भी दान देते अपने नेत्र नीचे झुका लेते। वे कभी भी उस व्यक्ति को न देखते जिसे वह दान दे रहे हैं। तुलसीदास जी ने उनके इस अजीब बर्ताव पर उन्हें दोहे के रूप में एक संदेश लिखकर भेजा। वह दोहा कहता था, ऐसी देनी देन ज्यों कित सीखे हो सैन, ज्यों ज्यों करो ज्यों करो त्यों त्यों नीचे नैन। अर्थात ऐसी देने देना भला आपने कहाँ से सीखा। जैसे जैसे हाथ दान देने के लिए ऊंचे करते हैं, वैसे वैसे ही नेत्र नीचे झुका लेते हैं। रहीम जी खूब समझते थे कि तुलसीदास जी भी जानते थे कि यह विनम्र होने का ही एक तरीका है, किंतु उनका मान रखते हुए उन्होंने भी दोहे के रूप में उत्तर भेजा। वह दोहा कहता था, देनहार कोई और है भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करे तासो नीचे नैन। अर्थात देने वाला तो वह ऊपर वाला है जो दिन और रात भेज रहा है। लोग सोचते हैं कि मैं देनहार हूं, इसीलिए शर्म के मारे मेरे नेत्र नीचे झुक जाते हैं। यह थे हमारे रहीमदास जी, जितने महान कवि, चिंतक तथा ज्ञानी, उतने ही विनम्र व्यक्ति। धन्यवाद। कितनी गहरी बात कह गए इस प्रसंग में कि दान दो तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले। इसी ज्ञान गंगा को आगे बढ़ाते हुए अब आनंद लेते हैं दोहा गायन का और आमंत्रित करते हैं अंशिका, यशिका, लावण्या और कनिका को। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे साहन के साह। अर्थात जिन्हें कुछ नहीं चाहिए वो राजाओं के राजा हैं, क्योंकि ना तो उन्हें किसी चीज की चाह है और ना ही चिंता, और मन तो बिल्कुल बेपरवाह है। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ताहार। अर्थात अगर आपका प्रिय 100 बार भी रूठे, तब भी रूठे हुए प्रिय को मनाना चाहिए, क्योंकि यदि मोतियों की माला टूट जाए तो उनको धागे में बार बार पिरो लेना चाहिए। समय पाए फल होत है, समय पाए झरी जात, सदा रहे नहीं एक सी का रहीम पछितात। अर्थात उपयुक्त समय में वृक्ष में फल लगता है और झड़ने का समय आने पर वह झड़ जाता है। सदा किसी की अवस्था एक नहीं रहती, इसलिए दुख के समय पछताना व्यर्थ है। रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाही, रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाही, उनते पहले वे मुहे जिन मुख निकसत नाही, रहीमा जिन मुख निकसत नाही। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि जो लोग दूसरों से मांगते हैं वह मर चुके हैं, जो लोग अपनी मदद खुद नहीं करते वह दूसरों से मांगते हैं वह मृत समान है, और उनसे भी पहले वो लोग मर चुके हैं जिनके पास तो है पर है देते नहीं। रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होए, रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोय, रहीमा जान परत सब कोय। अर्थात
रहीम कहते हैं कि अगर विपत्ति कुछ समय की हो तो वह भी ठीक ही है, क्योंकि विपत्ति में ही जाना जा सकता है कि इस संसार में कौन हमारा हितैषी है और कौन नहीं। रहीमन निज संपत्ति बिना कौन विपत्ति सहाय। रहीमन निज संपत्ति बिना कौन विपत्ति सहाय। बिनु पानी जो जल को नहीं रवि सके बचाए। रहीमा नहीं रवि सके बचाए। अर्थात मानव जीवन का यह कटु अर्थात है कि संकट के समय वास्तव में अपना जोड़ा और बचाया हुआ धन ही हमारे काम आता है। कोई दो राय नहीं कि हम जो भी कमाए उसमें से कुछ जरूर बचाएं, क्योंकि हमारी बचत ही आड़े वक्त पर हमारे काम आएगी। कोई चाहकर भी अकिंचन की सहायता के लिए तैयार नहीं होता। इस संदर्भ में कवि ने जल, जलज व रवि से संबंधित एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। रहीमनो छे नरन सो बैर भली न प्रीत। रहीमनो छे नरन सो बैर भली न प्रीत। कांटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। रहीमा दो भांति विपरीत। अर्थात नीच स्वभाव के मान सम्मान व विश्वास को हानि पहुंचा सकती है। इस तरह के लोगों से शत्रुता हो जाने पर हम अपने प्रति इनके अमानवीय व्यवहार की कल्पना नहीं कर सकते। इस संदर्भ में रहीम ने मनुष्य व स्वान की मित्रता का उदाहरण भी दिया है। रूप कथा पद चारुपट कंचन दोहालाल। ज्यो ज्यो निरखत सूक्ष्म गति मोल रहीम विशाल। रहीमा मोल रहीम विशाल। अर्थात रहीम कहते हैं कि किसी की रूप माधुरी, कथा का कथानक, कविता, चारुपट, सोना, छंद और मोती माणिक्य का जो जो सूक्ष्म अवलोकन करते हैं तो इनकी खूबियां बढ़ती जाती है। यानी इन सब की परख लिए पारखी नजर चाहिए। नमस्कार, मैं सात्विक रावत, कक्षा 8 में का छात्र आपके समक्ष वर्तमान समय में रहीम के दोहों की प्रासंगिकता पर कुछ बताने जा रहा हूँ। खरे, जानदार और बेहद मार्मिक दोहों में अभिव्यक्त हुए रहीम एक कालजयी कृतित्व है। ये दोहे रहीम की युग चेतना का ठोस दस्तावेज है। इन दोहों में कवि के अनुभव व सरोकार इस प्रामाणिकता से साकार किए हैं कि ये दोहे आज भी अत्यंत प्रासंगिक व प्रभावशाली प्रतीत होते हैं। मानो नपे तुले सरल शब्दों में रहीम ने जीवन का सार हमारे लिए प्रस्तुत कर दिया है। दोहे की प्रकृति गागर में सागर भरने की होती है। दिल की जितनी गहराई से उठा भाव दोहे की शक्ल लेता है, उतना ही गहरा होता है उसका घाव। रहीम के दोहों में ये दोनों खूबियां हैं। उनमें तेज धार है और गजब का पैनापन भी है, तभी तो वे एक बार ही दिलो दिमाग को झकझोर देते हैं। उनके नीति परक दोहों में जहां अपने पराये, ऊंच नीच तथा सही गलत की समझ है, वहीं जिंदगी के चटक रंग भी श्रृंगार रूप में दिखाई देते हैं। धन्यवाद।
आप सभी ने दोहों का तो आनंद लिया ही है, साथ ही साथ हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार को आगे बढ़ाने के लिए हमें अपनी भाषा का भी सम्मान करना चाहिए। हमें अपनी भाषा को बोलने में गर्व महसूस करना चाहिए। आओ हम सब मिलकर हिंदी का मान बढ़ाएं। गर्व से हम सब हिंदी भाषी कहलाएं। गर्व से हम सब हिंदी भाषी कहलाएं। मैं हिंदी हिंदुस्तान की और हिंदुओं के शान की, देवनागरी से रची गई मैं, राष्ट्रभाषा चुनी गई मैं। मेरा भी क्या मान था, क्या मेरा सम्मान था, मेरा भी क्या मान था, क्या मेरा सम्मान था। रहीम के दोहों ने कितनों को ज्ञान दिलाया, कितनों को साक्षात्कार कराया। उस समय उन लोगों का मान था जिन्हें हिंदी का ज्ञान था, और अब उनका ही अपमान है जिन्हें हिंदी का ज्ञान है। क्यों भूलते हो हिंदी को, हिंदी से ही तुम बड़े हुए। क्यों भूलते हो हिंदी को, हिंदी से ही तुम बड़े हुए। हिंदी को ही तो पढ़ लिख कर पांव पर अपने खड़े हुए। जब हिंदी तुम्हारी भाषा है तब वार्तालाप करने में क्या निराशा है, तब वार्तालाप करने में क्या निराशा है। राष्ट्र की पहचान है हिंदी, हिंद का अभिमान है हिंदी, शब्दों का भंडार है हिंदी, भावों की एक खान है हिंदी, निजता का एहसास दिलाती, हिंदी हर मन में स्नेह उपजाती। आओ सब मिलकर हिंदी अपनाएं, विदेशी त्याग हिंदी बन जाए। एक लौ हिंदी की आग जलाएं, भ्रम अज्ञान का तिमिर मिटाएं। हिंदी में हस्ताक्षर कर भारत की पहचान पाए। भारत माँ के भार चमकती बिंदी, हिंदुस्तान की सहोदरी हिंदी। हिंदी मेरी बोली में, मेरी रूह में बसती हिंदी। कहें सरल शब्दों में तो जीवन की परिभाषा हिंदी, जीवन की परिभाषा हिंदी। थैंक यू। आप सभी का यहाँ हमारे साथ इस समारोह में शामिल होने के लिए अत्यधिक धन्यवाद। हम आपकी इस दर्शनाभिलाषा और संपूर्ण सहयोग के बेहद आभारी हैं। हमारी इस प्रस्तुति का मुख्य मकसद रहीमदास जी के जीवन की व्याख्या करना है और उनके साहित्यिक कार्यों से मिलने वाली प्रेरणा को आप सभी के समक्ष दर्शाना है। हम आशा करते हैं आप इस प्रस्तुति में दर्शाए गए दोहों से मिलने वाली शिक्षा को अपने जीवन के हर एक उतार चढ़ाव में सदुपयोग करेंगे और उन्हें अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। मैम, माइक। प्रिंसिपल